जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, यकीन मानिए हमारे जीवन में गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी, आपको इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। बहुत प्यारा सत्संग है और बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ख़ास है, बहुत अद्भुत है। और आज हम दो सत्संग सुनेंगे और दोनों ही गुरुजी की पुरानी संगत हैं। आपको ये सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप करके भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, अभी हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी और प्यारी संगत संजय नायर अंकल का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो संगत जी, एक बार मैं सोशल मीडिया पर एक महिला संगत का गुरुजी सत्संग जो उनके साथ हुआ सुन रहा था। वह महिला भारत से बाहर रहती हैं। उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि एक दिन उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आशीर्वाद मिला। जब वह ऑफिस से घर लौट रही थीं तब बहुत सारे ओम को देख रही थीं, चाहे वह किसी बिल्डिंग पर हो, कार पर हो और बादलों में भी हर जगह ओम था। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों के बाद मैंने गुरुजी स्वरूप से बात की और उनसे विनती किया कि मैं भी इसका अनुभव करना चाहता हूँ। आमतौर पर मैं अगले दिन ऑफिस जा रहा था और रास्ते में मेरे अनुरोध के अनुसार गुरुजी ने मुझे हर जगह ओम के दर्शन कराए। मैं गाड़ियों, बिल्डिंग्स, होर्डिंग्स आदि पर ओम के दर्शन कर सकता था। मैं विशेष रूप से ओम की तलाश नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा ओम वाला ट्रक मेरी कार के सामने आ गया। मैं बहुत खुश हुआ और गुरुजी का मन ही मन शुक्राना करने लगा। मैं ऑफिस पहुंचा और कुछ समय बीतने के बाद जब वॉशरूम गया, अभी भी मेरे दिमाग में ओम था और मैंने सोचा कि अब ऑफिस के समय में ओम को फिर से देखने का कोई मौका नहीं है और अब तो शायद मैं घर वापस जाते समय इसे फिर से देख पाऊँ। जब मैं अपने डेस्क पर आकर बैठा तो एक आंटी, जिन्होंने जल्दी ही मेरा ऑफिस ज्वाइन करा था, मेरी नई सहयोगी, ने कुछ लेने के लिए अपना हाथ मेरे सामने रखा। उसकी कलाई पर ओम का टैटू था। मैं खुश था कि गुरुजी ने मेरी बात इतनी जल्दी सुनी और उन्होंने मुझे मेरे कार्यस्थल पर भी ओम दिखाया। किसी भी माता पिता की तरह गुरुजी अपने बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहते हैं और उन्होंने मुझे भी बहुत खुश किया है। मुझे अच्छी मानसिकता, अच्छा स्वास्थ्य, मेरे जीवन की गुणवत्ता में सुधार और ढेर सारी सकारात्मकता देने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने एक जिन्न की तरह मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया है। मेरी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थीं और बहुत सारे सपने संजोए थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था और एक एक करके उन्होंने उन पर निशान लगाना शुरू कर दिया। बड़ी इच्छाओं से लेकर जिनके बारे में मैं खुलकर बात भी नहीं करता था, जिनके बारे में मुझे लगता था कि वे कभी पूरी नहीं होंगी, उन गहरी इच्छाओं तक गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया। मैंने बहुत ज़्यादा घूमना फिरना शुरू कर दिया। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदना शुरू कर दी जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उन्हें खरीद सकता हूँ और जिन्हें खरीदने का मेरा कभी दिल नहीं करता था।
मुझे नए नए और अलग अलग बहुत सुंदर अनुभव होने लगे। मेरे लिए सारी चीज़ें अपने आप और आसानी से बदल रही थीं, और हर ऐसे एक्सपीरियंस ने मुझे हमारे माता पिता, हम सब के प्यारे गुरुजी महाराज के प्रति और भी ज़्यादा कृतज्ञता से भर दिया। इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। अब वे बिना किसी टेंशन के और अपने आप ही हो रही थीं। इस सब से न सिर्फ मैं ज़्यादा खुश और बहुत संतुष्ट हुआ, बल्कि एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी मिला। मेरी खुशी का स्तर हर रोज़ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, और उनकी कृपा से मेरा दिल और आंखें खुशी से झूम रहे हैं। एक बार जब आप गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो कुछ भी संयोग नहीं होता, क्योंकि गुरुजी हमारी इच्छाओं को, हमारे मन की बातों को पूरा ज़रूर करते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे दुख हों या बुरे कर्म हों, वो सब काट देते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। तर्क और अहंकार को दूर रखें, यह उनका एक वचन था। आपकी असीम कृपा के लिए हार्दिक शुक्राना गुरुजी। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जिनका सुनने जा रहे हैं, गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत राधा अग्रवाल आंटी जी का है। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत को प्रणाम। मैं सभी संगत को कहना चाहती हूँ, जब मेरी माँ को बहुत लंबे समय से हाथ में सुई और पिन चुभने जैसा महसूस हो रहा था और वह इसे नज़रअंदाज कर रही थी, जब यह ज़्यादा बढ़ गया तो वह एक स्थानीय डॉक्टर के पास गईं, जिसने उन्हें कुछ दवाएं लेने के लिए कहा और बोला कि यदि समय पर इसका इलाज ना किया गया तो लकवा भी हो सकता है। फिर मेरी माँ ने डॉक्टर के बताए अनुसार वे दवाएं लीं, परंतु कोई आराम नहीं मिला था। आखिरकार मेरी माँ ने मेरे भाई को अपनी समस्या बताई और वह उन्हें एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और बोला कि यह इस बीमारी का दूसरा स्टेज है और थोड़ी दवा से ठीक हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी माँ को दोनों हाथों की नसों की सर्जरी करानी पड़ेगी। उसने उसे 2 महीने तक दवाई लेने को कहा और फिर कंसल्ट करने के लिए कहा। उसने फिर से वही दवाएं लेना शुरू कर दिया, लेकिन आराम मिलने की जगह वह समस्या प्रतिदिन और भी बढ़ने लगी थी। उन्हें अपने हाथों के साथ साथ पूरे शरीर में भी सुन्नपन महसूस होने लगा। उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, जिसने उन्हें अगले ही दिन आने के लिए कहा। जब भाई ने मुझे इस बारे में बताया तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि उसकी समस्या बढ़ गई है, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन का सुझाव ही देंगे। मैं तुरंत गुरुजी स्वरूप के सामने ध्यान में बैठ गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, लेकिन उनसे कुछ मांगा नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक अंदर से एक आवाज़ आई, मैंने तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अंदर से इस आवाज़ के बारे में भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे थोड़ी सी होप थी कि शायद यह गुरुजी की आवाज़ होगी। नेक्स्ट डे जब मैंने अपनी माँ को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, जैसे कोई उनके हाथों और पैरों पर हाथ रख रहा हो। उसके बाद मैंने उन्हें अपने ध्यान के अनुभव के बारे में बताया और उनसे बड़े मंदिर में मेरे साथ चलने के लिए बोला। डॉक्टर ने शाम को उन्हें बताया कि उन्हें दोनों हाथों के ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर वे चाहें तो 15 से 20 दिन और वेट कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं। मैं उन्हें 4 दिन के बाद बड़े मंदिर ले गई और गुरुजी के दर्शन करने के बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। उन्होंने मंत्र जाप और ध्यान करना भी शुरू कर दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग से उनकी परेशानी अब बिना किसी दवा और ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं विनम्रतापूर्वक और पूरे दिल से गुरुजी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा और हमारे परिवार को अपनी शरण में रखा। संगत जी, मैं आप सभी से ये बात कहना चाहती हूँ और आप ये करके देखो। आप रोज़ाना सुबह उठो और गुरुजी को हर हाल के लिए, हर बात के लिए शुक्राना करो कि मेरे मालिक जो कुछ है
वो तेरा है और आप विश्वास माने संगत जी, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। संगत जी, आपने सुना भी होगा, बादशाह बिना बेगम और बेगम बिना बादशाह किस काम का। उसी प्रकार संगत बिना गुरु और गुरु बिना संगत किसी काम की नहीं। इस दरबार में आकर संगत जी किसी मीडिएटर को ना ढूंढें। इस दरबार में आकर संगत जी किसी भी वहम में ना पड़ें। संगत जी सिर्फ हमारे गुरु जी कल्याण करते हैं और हमारा फ़र्ज़ है उनका शुक्राना करते रहना। बस संगत जी, आपसे मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि बस आप गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। हर हाल का, हर खुशी का, हर सुख का, हर दुख का, हर क्षण का शुक्राना करें। आप शुक्राना करेंगे, मालिक आपको बहुत देगा। गुरु जी पर विश्वास रखिए, अपना मन साफ़ रखिए, वहम को दूर करिए, अपना दिल साफ़ रखिए और गुरु जी पर पूरी श्रद्धा रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे अंग संग गुरु जी। जय गुरु जी।